से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। थोड़ा ओम शांति। आज के महावाक्य हैं 18 अप्रैल 2020 के। आज के महावाक्यों में बाबा ने जब कहा कि तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए, तो मैंने मन में सोचा कि क्यों बाबा बच्चों को वैराग्य वृत्ति पर इतना जोर देते हैं। बाबा ने स्वयं ही स्पष्ट किया फिर महावाक्यों में, क्योंकि बेहद का वैराग्य चाहिए। कोई बात तो कहते तो बेहद हो गया ना। बेहद का वैराग्य न देह में राग हो, न देह से संबंध रखने वाले संबंधियों में, न पदार्थों में, न इस जगत के किसी तत्व में, किसी में भी लगाव ना हो। इतना बेहद का वैराग्य हो। इसका मतलब है कि इस वैराग्य की अति आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि हम चाहते हम पावन बने। अगर पतित पुरानी सृष्टि का अंश भी मन बुद्धि को अपनी तरफ खींचता रहा, तो पावन सृष्टि का देवता परिपूर्ण रूपेण पवित्र देवता नहीं बन सकते। अगर पूर्ण रूपेण पवित्र देवता बनना है तो इस पुरानी पतित कलयुग की सृष्टि का कुछ भी मन चित पर ना बैठे। इसकी अच्छी चीज़ है या इसकी बुरी चीज़ है, पूरा वैराग्य चाहिए। मैं अनुभव करके देखती हूँ, कभी कभी कोई ऐसा दृश्य देख लेते हैं या टेलीविज़न में सुन लेते हैं और मन में ऐसा आता है कि देखिए कितना गलत काम है, जबकि कलयुग है ही दुख धाम, तो इसमें गलत से गलत काम भी होंगे। मेरा गलत काम के प्रति केवल मात्र वर्णन नहीं है, लेकिन स्पर्श भी है उसका, उसके दुख का, जो उसके कष्ट किसी को भी हुआ
उस कष्ट का थोड़ा बोध ही नहीं मुझे, लेकिन महसूसता भी है। परंतु बाबा बच्चों को कहते हैं बेहद का वैराग्य चाहिए। इस दुनिया में अब कुछ भी रखा नहीं है, दिखावा ही दिखावा है। अंदर कुछ सत्य और सार नहीं। तो आज बाबा के महावाक्यों का सार ही है, मीठे बच्चे, कितने प्यार से अपने बच्चों को कहता है, मीठे बच्चे, इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए। ये दुनिया पुरानी है, ये दुनिया पतित है, इससे बेहद का वैराग्य चाहिए, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होना है। इसलिए नंबर 1 वैराग्य आए इस पुरानी दुनिया से, पुराने पदार्थों से अंश मात्र भी कोई चीज़ अपनी तरफ खींचे नहीं, हर एक से उपराम। क्योंकि ये वो समय है कि हमारी उन्नति में सारे विश्व की आत्माओं की उन्नति है। हमारी चढ़ती कला में सबकी चढ़ती कला होनी है। प्रश्न है, कहा जाता है आत्मा अपना ही शत्रु, अपना ही मित्र है। सच्ची मित्रता क्या है? प्रश्न है ये। भी आत्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु, राइट। लेकिन सच्ची मित्रता होती क्या है? ये प्रश्न है। अब बाबा ने इसका उत्तर दिया, एक बाप की श्रीमत पर सदा चलते रहना, यही सच्ची मित्रता है। जिसका मैं आज अपने रहने वाले परिवार से यही वर्णन कर रही थी कि मम्मा निश्चय में नंबर 1 थी। मम्मा ने हृदय से जान लिया, पहचान लिया कि स्वयं सर्वशक्तिवान ही ज्ञान सुना रहा है, ये कोई मानव मात्र नहीं है। प्रति पल प्रति सेकंड कुछ भी बात मम्मा सुनती, फौरन यही शब्द कहती, जी बाबा। देखने में ऐसा लगता है कि इस बात की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन बाबा ने कही है। मम्मा ने जी बाबा कहा। सुनने वाले कई बार कह देते हैं, मम्मा ऐसे ही आप हर बात में जी बाबा कह देते हो। मम्मा उनका मुंह देखती और यही कहती, आपको मालूम है ये किसने कहा है? कौन कहने वाला है? ये वो निश्चय की स्थिति चाहिए। कई बार बाबा बच्चों की कमी और कमजोरी के कारण मम्मा को कभी आंख दिखा भी देते थे, क्योंकि मम्मा सब बहनों के साथ रहती थी, संभाल करती थी। तो बाबा यही कहते थे, मम्मा अगर इनकी कमजोरी है तो वो आपकी कमजोरी है। अब बाबा को जब ऐसे शब्दों से बोलते तो कई दादियाँ कह देती, मम्मा हमको बहुत आता है कि बाबा आपको क्यों कहते हैं, हमारी कमी है हमको कहें। मम्मा कहती थी, बाबा की शिक्षाएं मेरे लिए अनमोल रतन है। क्या आपको जेलसी आती है जब बाबा मुझे विशेष अनमोल रतन देते? मम्मा बाबा की हर बात का सिर माथे स्वीकार करते हुए दूसरों को भी यही फीलिंग दिलाना चाहती थी कि याद रखना, ये बोल साधारण बोल नहीं है, ये स्वयं भगवान के बोल, और भगवान के बोल कभी असत्य नहीं होंगे, वो सदा सत्य ही होंगे। तो बाबा ने कहा कि आत्मा अपना ही शत्रु, अपना ही मित्र है। सच्ची मित्रता बाबा ने बताया
कि श्रीमत पर सदा चलते रहना, ये सच्ची मित्रता है। सच्ची मित्रता है एक बाबा को याद कर पावन बनना और बाप से पूरा वर्षा लेना। क्योंकि हम एक बाबा के अलावा कोई इधर उधर की बातें, कोई इधर उधर के दृश्य, कोई समाचार, कोई देखी हुई घटनाएं, कोई सुनी हुई घटनाएं, उनका भी सिमरन कर लेते, वो भी चित्त पर आकर बैठती। और बाबा की क्या आज्ञा है कि सिवाय सच्ची मित्रता है एक बाबा को याद कर पावन बनना और बाप से पूरा वर्षा लेना। ये मित्रता करने की युक्ति बाप ही बताते। संगम युग पर ही आत्मा अपना मित्र बनती, क्योंकि युक्ति ही संगम युग पर स्वयं स्वयं सर्वशक्तिवान दाता आकर बताते। रिकॉर्ड है, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल है, कोड़ी बदले जाए। ओम शांति। यूं तो ये गीत है भक्ति मार्ग के। सारी दुनिया में जो गीत गाते हैं, वह शास्त्र पढ़ते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, वे सब भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग किसको कहा जाता है? भक्ति मार्ग किसको कहा जाता है? ये तुम बच्चे ही समझते हो। वेद, शास्त्र, उपनिषद आदि ये सब हैं भक्ति के। आधा कल्प भक्ति चलती है और आधा कल्प फिर ज्ञान की प्रारब्ध चलती है। भक्ति करते करते उतरना ही है। 84 जन्म लेते नीचे उतरते हैं और फिर एक जन्म में तुम्हारी चढ़ती कला होती है। इसको कहा जाता है ज्ञान मार्ग। जब ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो एक अंतिम ज्ञान का जन्म हमें चढ़ती कला में ले जाता है। ज्ञान के लिए गाया हुआ है, एक सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य जो द्वापर से चला आता है वह खत्म हो, फिर राम राज्य स्थापित होता है। ड्रामा में जब तुम्हारे 84 जन्म पूरे होते हैं तब क्या होता है? तब चढ़ती कला से सबका भला होता है। ये अक्षर कहाँ न कहाँ किसी शास्त्र में है, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। चढ़ती कला सर्व का भला, सर्व की सदगति करने वाला तो एक ही बाप है ना। सन्यासी उदासी अनेक प्रकार के हैं, बहुत मतांतर है। जैसे शास्त्रों में लिखा है, कल्प की आयु लाखों वर्ष। अब शंकराचार्य की मत निकली, कुछ समय हुआ उन्होंने ऐसा कहा 10,000 वर्ष का एक कल्प है। कितना फर्क हो जाता है। कोई फिर कहेगा इतने हजार। अब कलयुग में अनेक मनुष्य हैं और अनेक मतें और अनेक ही धर्म है। सतयुग में होता ही है एक मत। ये बाप बैठ तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं। इस सुनाने में भी कितना समय लगता है। सुनाते ही रहते हैं, कई बार उन्हीं बातों को रिपीट करते रहते हैं। ऐसे नहीं कह सकते पहले क्यों नहीं ये सब सुनाया, ये इतना डिटेल पहले सुना देते।
स्कूल में पढ़ाई नंबरवार होती है। ये देखना, छोटे बच्चों को ऑर्गन्स छोटे होते हैं तो उनको थोड़ा सिखाते हैं, फिर जैसे जैसे ऑर्गन्स बड़े होते जाएंगे बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। पढ़ाई धारण करते जाएंगे। छोटे बच्चे की बुद्धि में कुछ धारणा हो नहीं सकती। बड़ा होता है फिर बैरिस्टर जज आदि बनता है, इसमें भी ऐसे ही है। कोई की बुद्धि में धारणा अच्छी होती है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ पति से पावन बनाने, तो अब पति दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। आत्मा पावन बने तो फिर पति दुनिया में रह ना सके। पति दुनिया में आत्मा भी पतित है, मनुष्य भी पतित है। पावन दुनिया में मनुष्य भी पावन है, अर्थात शरीर भी पावन और आत्मा भी पावन, और टोटल जो भी आबादी है सब पावन है। और पतित दुनिया में मनुष्य भी पतित रहते हैं। यह ही रावण का राज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा, ये सारा ज्ञान बुद्धि में समझने का है। इस समय सभी की बाप से विपरीत बुद्धि है। तुम बच्चे तो बाप को याद करते हो, अंदर में बाप के लिए प्यार है, आत्मा में बाप के लिए प्यार है, रिगार्ड है, क्योंकि बाप को जानते हैं। यहाँ तुम सन्मुख हो, शिव बाबा से सुन रहे हो, वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, गीता ज्ञान दाता, परमात्मा त्रिमूर्ति शिव, परमात्मा वाच्य। ये कौन सुना रहे हैं ज्ञान? आनंद, ज्ञान के, आनंद के, प्रेम के सागर, गीता ज्ञान दाता, परमात्मा त्रिमूर्ति शिव, परमात्मा वाच्य। त्रिमूर्ति अक्षर जरूर डालना है, क्योंकि त्रिमूर्ति का तो गायन है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान सुनाएंगे। कृष्ण ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव भगवानो वाच, प्रेरणा से कुछ भी होता नहीं। ना उनमें शिव बाबा की प्रवेशता हो सकती है। श्री कृष्ण में शिव बाबा तो पराये देश में आते हैं, साचुक तो कृष्ण का देश है ना। तो दोनों की महिमा अलग अलग है। शिव बाबा की अलग है और श्री कृष्ण की महिमा अलग है। मुख्य बात ये है श्री कृष्ण और परमात्मा के अंतर को पहचान। देवता कौन है और भगवान कौन है। सच्चू में गीता तो कोई पढ़ते नहीं, भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर पढ़ते, ज्ञान मार्ग में तो वह हो ना सके। भक्ति मार्ग में ज्ञान की बातें होती नहीं है। और अभी रचता बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। मनुष्य तो रचता हो ना सके, मनुष्य कह ना सके कि मैं रचता हूं। बाप खुद कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, मैं ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सर्व का सद्गति दाता हूं। कृष्ण की महिमा अलग है, ये स्वयं शिव बाबा सुना रहे हैं। तो ये पूरा कंट्रास्ट दिखना चाहिए, जो मनुष्य पढ़ने से झट समझ जाए
कि गीता का ज्ञान दाता कृष्ण नहीं है, इस बात को स्वीकार किया तो ये तुमने जीत पहनी। मनुष्य कृष्ण के पिछाड़ी कितना हैरान होते हैं। जैसे शिव के भक्त शिव पर गला काट देने को भी तैयार हो जाते हैं, बस हम शिव के पास जाना है, वैसे वे समझते हैं कृष्ण के पास जाना है। जो जिसका भक्त होगा, जिसका पुजारी, उसके प्रति आस्था बहुत ज़्यादा होती है, परंतु कृष्ण के पास जा नहीं सकते। कृष्ण के पास बलि चढ़ने की तो बात ही नहीं है कि बलि चढ़ेंगे तो कृष्ण के पास चले जाएंगे। बलि होती ही नहीं है। देवियों पर बलि चढ़ते हैं, देवताओं पर कभी कोई बलि नहीं चढ़ेंगे। तुम देवियां हो ना, तुम शिव बाबा के बनी हो, तो शिव बाबा पर बलि चढ़ती हो। शास्त्रों में हिंसक बातें लिख दी हैं। तुम शिव बाबा के बच्चे हो, कैसे बलि चढ़ते हैं? तन मन धन बलि चढ़ाते हो, और कोई बात ही नहीं। इसलिए शिव और देवियों पर बलि चढ़ाते हैं। अब गवर्नमेंट ने शिव काशी पर बलि चढ़ाना बंद कर दिया है। पहले वहाँ कुआं है और कुएं में कितनी बड़ी वो तलवार लगाते थे, जिस पर कूद जाते थे, दो टुकड़े होकर नीचे शिवलिंग की पिंडी है, उस पर जाके पड़ते थे। समझते थे शिव को हम स्वीकार हो गए, हमने उस शिव को पा लिया। ये तरीका बनाया हुआ था। तो बाबा सुना रहे हैं कि आजकल तो गवर्नमेंट ने वो चीज़ें हटा दी हैं, अभी वो तलवार आदि भी वहाँ नहीं है। भक्ति मार्ग में जो आप घात करते हैं, ये भी जैसे अपने साथ शत्रुता करने का ही उपाय है। मित्रता करने का एक ही उपाय है जो बाप बताते हैं, और वो उपाय है पावन बनकर बाप से पूरा वर्षा लेना। एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो, यही मित्रता है। भक्ति मार्ग में जीवात्मा अपना ही शत्रु है, फिर बाप आकर ज्ञान देते हैं तो जीवात्मा अपना मित्र बनती है। आत्मा पवित्र बन बाप से वर्षा लेती है। संगम युग पर हर एक आत्मा को बाप आकर मित्र बनाते हैं। अपना आत्मा मित्र बनती है, श्रीमत मिलती है तो समझती है हम बाप की मत पर ही चलेंगे। अपने मत पर आधा कल्प चले, अब श्री मत पर सदगति को पाना है। इसमें अपनी मत चल नहीं सकती। बाबा तो सिर्फ मत देते हैं। तो देवता बनने आए हो ना, या अच्छे कर्म करोगे तो दूसरे जन्म में भी अच्छा फल मिलेगा। अमर लोक में अच्छे फल को प्राप्त करोगे। ये तो मृत्यु लोक है, ये राज भी तुम बच्चे ही जानते हो। फल भी मिले तो अमर लोक में मिले, जहाँ फल अविनाशी हो जाए, फल का नाश ना हो सके। और ये तो मृत्यु लोक है, मिलेगा भी तो अल्पकाल के लिए मिलेगा, फिर विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। सो भी नंबरवार कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारणा होती है और कोई धारणा नहीं कर सकते हैं। तो इससे टीचर क्या कर सकेंगे? टीचर से कृपा व आशीर्वाद मांगेंगे क्या? टीचर तो पढ़ाकर अपने घर चले जाते हैं। स्कूल में पहले खुदा की बंदगी आकर करते। पहले स्कूलों में, अब भी कई स्कूलों में प्रार्थना पहले होती है,
तो बाबा ने कहा खुदा की बंदगी आकर करते हैं, हे खुदा हमको पास करना। और ऐसा भी कहते हैं फिर हम भोग लगाएंगे। पढ़ने वाले बच्चे ऐसा भी बोलते हैं। टीचर को कभी नहीं कहेंगे कि आशीर्वाद करो। इस समय परमात्मा हमारा बाप भी है और टीचर भी है। बाप के आशीर्वाद तो अंडरस्टूड है ही। बाप बच्चों को चाहते हैं, बच्चा आए तो उसको धन दूं, तो ये आशीर्वाद हुई ना। ये एक कायदा है। बच्चे को बाप से वर्षा मिलता है। अब तो तमो प्रधान ही होते जाते हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे। दिन प्रतिदिन हर चीज तमो प्रधान होती जाती, तत्व भी तमो प्रधान होते जाते हैं। यह है दुख धाम। 40,000 वर्ष अभी और आयु हो तो क्या हाल हो जाएगा, सोच सकते हो। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही तमो प्रधान हो गई। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बाप के साथ योग रखने से रोशनी आ गई। बाप कहते हैं जितना याद में रहोगे उतना लाइट बढ़ती जाएगी। याद से आत्मा पवित्र बनती है, लाइट बढ़ती जाती है। याद ही नहीं करेंगे तो लाइट मिलेगी नहीं। याद से लाइट वृद्धि को पाएगी। याद नहीं किया और कोई भी कर्म कर लिया तो लाइट कम हो जाएगी। तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने का, ये बड़ी समझने की बात है। याद से तुम आत्मा पवित्र होती जाओगी। तुम लिख भी सकते हो। ये रचयिता और रचना का ज्ञान श्री कृष्ण दे नहीं सकते। वह तो प्रारब्ध है। वो श्री कृष्ण जीवन ही प्रारब्ध का जीवन है। ये भी लिख देना चाहिए कि 84वें अंतिम जन्म में कृष्ण की आत्मा फिर से ज्ञान ले रही है और फिर फर्स्ट नंबर में जाते हैं। बाप ने ये भी समझाया है सतयुग में 9 लाख ही होंगे शुरू की जनसंख्या, फिर उनसे वृद्धि भी होगी। दास दासियां भी बहुत ही होंगी। जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, 84 जन्म ही गिने जाते हैं। जो अच्छी रीति इम्तिहान पास करेंगे वह पहले पहले आएंगे। जितना देरी से आएंगे तो मकान पुराना तो कहेंगे ना। नया मकान बनता है, फिर दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाएगी। वहाँ तो सोने के महल बनते हैं, वे तो पुराने हो ना सके। सोना तो सदैव चमकता ही होगा, फिर भी साफ जरूर करना पड़े। जेवर भी भले पक्के सोने के बनाओ तो भी आखिरी चमक तो कम होती है, और फिर उनको पॉलिश चाहिए। तुम बच्चों को सदैव ये खुशी रहनी चाहिए कि हम नई दुनिया में जाते हैं। इस नरक में ये अंतिम जन्म है खुशी। हम नई दुनिया में जाते हैं, ये तो हमारा अंतिम जन्म है। इन आँखों से जो देखते हैं, जानते हैं ये पुरानी दुनिया और ये पुराना शरीर है। अभी हमको सचमुच ही नई दुनिया में नया शरीर लेना है। 5 तत्व भी नए होते। ऐसे विचार सागर मंथन चलना चाहिए।
ये पढ़ाई है ना, अंत तक तुम्हारी ये पढ़ाई चलेगी। पढ़ाई बंद हुई तो विनाश हो जाएगा। तो अपने को स्टूडेंट समझ इस खुशी में रहना चाहिए। किस खुशी में? कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। ये खुशी कोई कम थोड़ी है। मम्मा इस नशे और इस खुशी में ही रही सदा। परंतु साथ साथ माया भी उल्टा काम करा लेती है। 5-6 वर्ष पवित्र रहते हैं, फिर माया गिरा देती है। एक बार गिरे तो फिर वह अवस्था हो नहीं सकेगी। हम गिरे हैं तो घृणा आती है, अपने ऊपर ही घृणा आती रहेगी। अभी तुम बच्चों को सारी स्मृति रखनी है। इस जन्म में जो पाप किए हैं, हर एक आत्मा को अपने जीवन का तो पता है ना। कोई मंद बुद्धि, कोई विशाल बुद्धि होते हैं। छोटेपन की हिस्ट्री याद तो रहती है ना। ये बाबा भी छोटेपन की हिस्ट्री सुनाते हैं ना। बाबा को वो मकान आदि भी याद है, परंतु अभी तो वहाँ सब नए मकान बन गए होंगे। जब छोटा सा बाबा था उस समय के अपने गांव के मकानों की बात सुना रहे हैं, लेकिन आज तो वहाँ कई मकान और बन गए होंगे। 6 वर्ष से लेकर अपनी जीवन कहानी याद रहती है। अगर भूल गया तो डल बुद्धि कहेंगे, कुछ तो याद रहता है ना। बाप कहते हैं अपनी जीवन कहानी लिखो। लाइफ की बात है ना। मालूम पड़ता है लाइफ में कितने चमत्कार थे। गांधी, नेहरू आदि के कितने बड़े बड़े वॉल्यूम बनाते हैं। लाइफ तो वास्तव में तुम्हारी बहुत वैल्यूएबल है। वंडरफुल लाइफ ये है। यह है मोस्ट वैल्यूएबल, अमूल्य जीवन। इनका मूल्य कथन नहीं किया जा सकता। इस समय तुम ये सर्विस करते हो। ये लक्ष्मी नारायण कुछ भी सर्विस नहीं करते हैं। ये तो प्रारब्ध का जीवन है ना। तुम्हारी लाइफ बहुत वैल्यूएबल है। ये ब्राह्मण जीवन बहुत वैल्यूएबल है। जबकि औरों का भी ऐसा जीवन बनाने की सर्विस करते हो, जो अच्छी सर्विस करते हैं, वो गायन लायक होते। वैष्णो देवी का भी मंदिर है ना। अभी तुम सच्चे सच्चे वैष्णव बनते हैं। वैष्णव माना ही जो पवित्र है। अभी तुम्हारा खान पान भी वैष्णव है। पहले नंबर के विकारों में तो तुम वैष्णव हो ही। जो पहले नंबर का काम विकार है, उसको जीत कर तुम पहले नंबर के तो वैष्णव हो ही। जगत अम्बा के ये सब बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं ना। ब्रह्मा और सरस्वती बाकी बच्चे हैं, उनकी संतान नंबरवार देवियां भी हैं जिनकी पूजा होती है। बाकी इतनी बुझाएं आदि दी हैं, वे सब हैं फालतू। तुम बच्चों को आप समान बनाते हो तो बुझाएं दे दी हैं। ब्रह्मा को भी 8 भुजा वाला, 1000 भुजा वाला दिखाते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको फिर बाप कहते हैं दैवी गुण भी धारण करने। किसको भी दुख ना दो, किसको उल्टा सुल्टा रास्ता बताए सत्यानाश ना करो। मान लीजिए किसी ने किसी की बुराई सुन भी ली, चलो सुन ली, उसकी चर्चा ना करो। उस बुराई को फैलाने की गंदगी ना फैलाओ।
गंदगी तो गंदगी है, गंदगी फैलाने वाला भी तो गंदा है। बहुत ध्यान रखना। एक ही मुख्य बात समझानी चाहिए कि बाप और वर्षे को याद करो। ये मुख्य बात है जो सबको संदेश देने की है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। गायन व पूजन योग्य बनने के लिए क्या करना होगा? गायन व पूजन योग्य बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की शुद्धि के साथ साथ पवित्र रहना है। इस वैल्यूएबल जीवन में सर्विस कर बहुतों का जीवन श्रेष्ठ बनाना है। दूसरा, बाप के साथ ऐसा योग रखना है जो आत्मा की लाइट बढ़ती जाए। कोई भी विकर्म कर लाइट कम नहीं करना। अपने साथ मित्रता करनी। वरदान, देह अभिमान के रायल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी और दृष्टा भव। दूसरों की बातों को रिगार्ड ना देना, कट कर देना, ये भी देह अभिमान का रॉयल रूप है। जो अपना व दूसरों का अपमान कराता है, क्योंकि जो कट करता है उसे अभिमान आता है, और जिसकी बात को कट करता है उसे अपमान लगता है। इसलिए साक्षी दृष्टा के वरदान को स्मृति में रख। ड्रामा की ढाल में व ड्रामा के पट्टे पर हर कर्म और संकल्प करते हुए मैंपन के इस रायल रूप को भी समाप्त कर हर एक की बात को सम्मान दो, स्नेह दो, तो वह सदा के लिए सहयोगी हो जाएगा। स्लोगन, परमात्म श्रीमत रूपी जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ। क्या करना है? कर्म बीज है, लेकिन बीज शक्तिशाली कब बनेगा? जब परमात्म श्रीमत रूपी जल इसे मिलता रहेगा। इसके आधार से कर्म का बीज शक्तिशाली फल देगा। ठीक है, ये थे ईश्वर के महावाक्य जो दाता ने संदेश दिया कि मैं परमात्मा हूँ और मुझे याद करने से पावन बन जाएगी आत्मा। ये संदेश सब आत्माओं को देना बच्चों का फर्ज बनता है। हम कैसे दें? फ़ोन से दे सकते हैं, यूट्यूब से दे सकते हैं, व्हाट्सएप से दे सकते हैं, और शुभ भावनाएं और शुभकामनाओं से सारे विश्व की आत्माओं को समय प्रति समय इमर्ज कर उन्हें भी दे सकते हैं, क्योंकि ये साकाश देने का समय है।
जो अपने पास स्टोर इकट्ठा किया है, उन शक्तियों के स्टोर को इस समय दाता बन सर्वात्माओं को मनोभावों की श्रेष्ठता से, शुभ भावना और शुभकामना से सबको ये संदेश देते चले। ओम शांति। चलो अभी हम बाबा को याद करेंगे, लेकिन मैं आपको एक संदेश देना चाहती हूँ। अभी तक मेरे पास भी फाइनल नहीं आया, लेकिन जहाँ तक आया है वो मैं आपको सुनाती हूँ। जैसे हमारा संगठित योग होता है, इस बार ऐसा सोचा गया कि संगठित योग 19 तारीख इतवार को प्रातः 6 बजे से शुरू करें। जैसे होता ही था, तो 6 से 7 बजे तक सभी भाई बहनें जो जहाँ भी हैं अपने अपने स्थलों पर याद में बैठेंगे। फिर 7 बजे जैसे कि सामने 3-4 बहनें आती हैं वो आएंगी, और भ्राता ब्रिजमोहन जी भी उसमें आएंगे, और फिर वाणी सुनाई जाएगी। वाणी के पश्चात थोड़ा थोड़ा बहनें कुछ सुनाएंगी, और फिर भ्राता जी क्लास कराएंगे। इस प्रकार जो अंतर्राष्ट्रीय हमने अपना संगठित योग बनाया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय ना कहेंगे, राष्ट्रीय कहेंगे, संगठित योग जो रखा है, क्योंकि बहुत अन्य स्थानों पर भी हो रहा है, लेकिन विशेष दिल्ली में होता है, तो उसको इस रूप से 19 तारीख इतवार को मनाने का सोचा गया है। हम बहनें बैठी हुई तो आपको दिखाई देंगी, लेकिन आप सब हमको दिखाई नहीं दोगे। अब वो कौन सा लिंक होगा जिससे आप सुन सकेंगे, जो ही हमें वो लिंक मिलेगा हम आपको लिंक सूचित कर देंगे। लेकिन आप तैयार रहना, 19 तारीख प्रातः 6 से 7 बजे योग है, 7 बजे से कमेंट्री से योग होगा, और 7:30 बजे मुरली शुरू होगी। मुरली के पश्चात थोड़ा बहनें बोलेंगी, फिर भ्राता जी क्लास कराएंगे। ऐसा अभी तक जो मुझे प्रोग्राम मिला है वो मैं आपको सुना रही। ओम शांति।